Hello and welcome back to the channel. I hope you are doing great and ready to learn something new today. If you want to improve your English step by step, you are in right place. Today's topic is past tense, one of the most important parts of English grammar. So let us start. What is past tense? Past tense is used to talk about actions or events that already happened in the past. पास्ट टेंस हमें ऐसे कार्यों और घटनाओं के बारे में बताता है जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट. टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. यदि पास्ट टेंस के प्रकारों की बात करें तो पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं. सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट आर कंप्लीटेड. सिंपल पास्ट टेंस हमें उन कार्यों के बारे में बताता है जो कि ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं या जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, शी विजिटेड हर ग्रैंडमदर, दे वॉच्ड अ मूवी. टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस टेंस को कैसे यूज कर सकते हैं. तो इसकी आइडेंटिटी होगी ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता था, ती थी या ते थे आता है. इसके अलावा या, ये और ये और आ, ए और ई का साउंड आता है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, इसलिए हम सिंपल सेंटेंसेस में डिड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का यूज करते हैं. मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम डिड का यूज करते हैं तो डिड के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. कहने का मतलब ये कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं, तब हम सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं तो उसके साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं. अब सिंपल सेंटेंसेस देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट के. तो सिंपल सेंटेंसेस का यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं. क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, इसलिए स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता था.
राम went to school every day। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आता है, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और हम स्ट्रक्चर का यूज कर यदि ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो कि राम है, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहां पे क्योंकि वर्ब जाना है तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड्स आएंगे उसको ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। तो इसे हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे राम, उसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो जान से मारने के लिए किल का यूज होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म किल रावण। ऐसे ही और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि प्रिया ने खाना पकाया। तो प्रिया, अब यहां पे जो मेन वर्ब है वो है खाना पकाना, तो उसके लिए वर्ब यूज करेंगे हम कुक और कुक का सेकंड फॉर्म कुक्ड। तो प्रिया कुक्ड फूड। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट। अब क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस बस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं, इसलिए अब स्ट्रक्चर में डिड का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए यहां पे नॉट लिखेंगे, और क्योंकि अब हमने डिड का प्रयोग किया है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मीरा गाना नहीं गाती थी। तो मीरा did not sing a song। मैंने उसे नहीं बुलाया। तो I did not call him। अब ऐसे ही हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, जिसे कि हम WH क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर WH फैमिली के वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि when, where, which, who। तो इस सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस did plus subject plus verb first form plus object और
question mark. For example, वह कहाँ रहता था? वह कहाँ रहता था? तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो लिखेंगे वेयर डिड ही लिव। इसी प्रकार से तुमने खाना क्यों नहीं पकाया? इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्यों, इसके व्हाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, यू, और क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसमें नहीं आया है, इसलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस में जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है उनमें हमेशा नॉट को सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। तो व्हाई डिड यू नॉट कुक फूड? अब यहां पे हमें हमेशा एक ये बात याद रखनी है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट को यूज करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नॉट को यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है, व्हेन यूजिंग डिड ऑलवेज यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, नॉट यूज वर्ब्स सेकंड फॉर्म। जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वहां पे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ही यूज होता है। इसके अलावा पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का सेकंड फॉर्म कहीं भी यूज नहीं होता। इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म हम केवल पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ही करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो डिड के साथ में हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। टाइम वर्ड्स, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल पास्ट टेंस को इंग्लिश में कुछ टाइम्स के द्वारा भी पहचान सकते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक और एगो। टुडे वी लर्न हाउ टू यूज सिंपल पास्ट टेंस इजीली, कीपिंग practicing and make your own sentences. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching. See you in the next video.